नमस्कार। बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और इसकी 5वीं इकाई के साथ हाजिर हूँ मैं विकास टेकरे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 5वीं इकाई के बारे में बताएंगे। इसमें प्रमुख रूप से कवि हैं और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं हम कवि परिचय है। इसलिए हम आपको कवि परिचय कैसे लिखते हैं और 2 प्रमुख रचनाकारों के कवि परिचय बताएंगे और इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो 5वीं यूनिट से संबंधित है। इसी तरह 5वीं यूनिट की एक महत्वपूर्ण कवयित्री आती हैं जिनका जीवन परिचय हमारे लिए जानना आवश्यक है और परिचय उपयोगी है, महादेवी वर्मा जी। हम शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय की। दोस्तों, जब आप किसी जीवन परिचय को लिखते हैं या कवि परिचय को लिखते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको जन्म या मृत्यु की तिथि आपको निश्चित हो तभी लिखें, अन्यथा इन्हें न लिखें। रचनाएं आपको मालूम हो तभी लिखें, अन्यथा न लिखें। आप ऐसा करें कि आपके जो सिलेबस में हो, आप जिस भी क्लास में हो या कॉलेज में हो, आप अपने सिलेबस में जो रचनाकार होंगे, जो लेखक या कवि होंगे, उनमें से 3-4 के जन्म और मृत्यु अच्छे से कंठस्थ कर लें, उनकी प्रमुख पुरस्कार और उनकी रचनाएं देख लें। इसके बाद में भाषा शैली हो या साहित्यिक परिचय हो या फिर हिंदी साहित्य में इनका योगदान हो, ये सभी कवियों के लिए या फिर रचनाकारों के लिए आप पॉइंट सेम सेम लिख सकते हैं। ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके प्रमुख पुरस्कार इन्हें जो प्रदान किए गए हैं, इन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण, वर्ष 1987 में पद्म विभूषण, इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरा परिवार, पथ का साथी, यामा, निहार, निर्जा। इसे एक तरह से और याद कर सकते हैं, मेरा परिवार पथ का साथी है, मेरा परिवार पथ का साथी है, या माँ निहार निर्जा को, या माँ निहार निर्जा को, हे माँ निहार निर्जा को। इस तरह से आप अपने तरीके से शॉर्टकट ट्रिक बनाकर आप जैसा चाहें पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली से मतलब होता है कि जो रचनाकार है उसकी भाषा शैली किस तरह के है। अगर वह आधुनिक काल का होगा तो उसकी भाषा शैली स्पष्ट होगी और उसने खड़ी बोली का प्रयोग किया होगा, यानी जो भाषा आम बोलचाल की हिंदी भाषा है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, इसे हम खड़ी बोली कहते हैं। और अगर वह भक्ति काल का होगा तो उसमें या तो उसमें अवधि मिल सकती है या ब्रज भाषा मिल सकती है, वह जिस क्षेत्र से संबंधित होगा वह भाषा मिलेगी। या फिर वह मध्यकाल का होगा तो उसकी साहित्य में एक मजबूत हिंदी मिलेगी या हिंदी साहित्य की एक अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी जो कठिन मानी जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं भाषा शैली। इसके बाद में आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय से आशय होता है इसमें आप उनकी रचनाएं लिख सकते हैं, साहित्यिक परिचय में उनके सम्मान लिख सकते हैं। इसमें साहित्यिक परिचय मतलब कवि ने किस तरह से साहित्य में योगदान दिया है। महादेवी जी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई, बाद में ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इनका साहित्य और इनकी साहित्य साधना के कारण ही इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यह बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए महादेवी वर्मा जी को। दोस्तों, वह एक तरीका था कवि परिचय लिखने का। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं कवि परिचय लिखने का कि आप दूसरे तरीके से भी कवि परिचय को लिख सकते हैं। यहाँ है धर्मवीर भारती जी का कवि परिचय और ये भी 5वीं यूनिट के महत्वपूर्ण आईएमपी हैं। और देखते हैं इनके कवि परिचय को। तो इनके हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद शहर में 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। इनके पिताजी चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम चंदा देवी था। परिवार का माहौल आर्य समाज में ढला होने के कारण धर्मवीर भारती के ऊपर धार्मिकता का गहरा प्रभाव था। यह रहा इनका स्वयं का परिचय। अब देखते हैं इसके बाद शिक्षा व सामाजिक जीवन। डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के डॉक्टर
डीएवी कॉलेज में हुई तथा इनकी उच्च शिक्षा भी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में ही हुई। बाल्यावस्था से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और इन सभी समस्याओं से जूझते हुए ये आगे बढ़े। सन 1972 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कविताएं रागयुक्त तथा सरल भाषा में प्रचलित है। हिंदी साहित्य का यह अनूठा लेखक 4 सितंबर 1997 ईस्वी को संसार से विदा ले लिया। दोस्तों इसके बाद आप भाषा शैली लिखिएगा। जब आप किसी रचनाकार, खास तौर पर जब आप कवि की भाषा शैली कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको भाषा शैली लिखना ज़रूरी होता है। जब आप किसी और दूसरे रचनाकार के लिखेंगे तो आप उनमें साहित्यिक जीवन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा में परिमार्जित खड़ी बोली, मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज एवं विदेशी शब्द मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इनका साहित्य में योगदान। धर्मवीर भारती जी एक प्रतिभाशाली कवि, कथाकार एवं नाटककार रहे थे। साहित्य में इनका विशेष योगदान रहा है। भारती जी ने अपनी कलम से जिन विधा को स्पर्श किया वह विधा अमर हो गई। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं न केवल 2 कवियों के बारे में बता रहा था बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप और दूसरे कोई राइटर भी आएँ और उनका कवि परिचय पूछे तो आप आसानी से लिख सकें। इसलिए आप जन्म और मृत्यु याद कर लें। अगर वह आपको याद नहीं है तो आप सीधे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। जीवन परिचय में आप उनके बारे में मन से लिख सकते हैं कि ये प्रख्यात कवि रहे हैं, इनका परिवार ने इनका अच्छा लालन पालन हुआ और बचपन से ही इनके पिता, इनके माता के गुणों का इन पर प्रभाव था और कवि बनने की इनमें बचपन से ही ख्वाहिश थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद में आप साहित्य में योगदान इनका लिख सकते हैं, साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं और हिंदी साहित्य में इनका स्थान लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान अगर नहीं बन रहा है तो लिख दीजिए भारती जी का हिंदी साहित्य में एक विशेष योगदान है और इनकी कृतियां अमर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम 20 से देखते हैं 5वीं इकाई को। 5वीं इकाई और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पर देखेंगे। ये रही 5वीं इकाई और इसका पहला प्रश्न बनता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। आपको यहाँ पर बीए फाइनल ईयर हिंदी में 2 लक्ष्मी नारायण देखने को मिलेंगे। पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और दूसरे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल हैं। उनमें डॉक्टर और लाल लगता है, इनमें यह नहीं लगता। आप इस तरह से देख सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र का भी आप जीवन परिचय देख लीजिएगा। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। कौन आते हैं? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और इनसे संबंधित प्रश्न। यहाँ पर ज़्यादा अलग प्रश्न नहीं पूछते हैं, वही पूछते हैं जैसे यहाँ पूछा है डॉक्टर लाल के नाट्य वैशिष्ट्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसलिए अगर आपने कवि परिचय याद कर लिया, अच्छे से समझा है तो आप और दूसरे प्रश्नों को भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हें भी आप याद कर सकते हैं, बाबू गुलाब राय को। इसके बाद आती हैं महादेवी वर्मा जी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और आप यहां पर और इनके बारे में पढ़ सकते हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में ये रहा। और इसके बाद में गोरेलाल लाल कवि आते हैं। आप इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गोरेलाल लाल कवि से संबंधित प्रश्नों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आते हैं पंडित भैया लाल व्यास। भैया जी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये इनसे संबंधित प्रश्न रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भैया लाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों के नाम लिखिए। देखा आपने यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय ही आया, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। आपकी 5वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। खास तौर पर आप महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती, भैया जी लाल मिश्र, इस तरह के कवियों को याद कीजिए क्योंकि ये इनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपकी और मदद कर सकें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा
मार्कस अनियस सेनेका जो कि रोमन कवि हैं, वे कहते हैं कोई भी लड़ाई तब जल्दी खत्म हो जाती है जब एक पक्ष छोड़कर चला जाता है। दोनों पक्षों के बिना लड़ाई संभव नहीं होती है।